नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त आदित्य वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एबी पॉलिटिक्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा और कितने पदक भारत ने जीते और किन किन रेसलरों से भारत को ये पदक जीता है और किन रेसलरों ने अच्छा प्रदर्शन किया और किन रेसलरों ने खराब प्रदर्शन किया। दोस्तों, भारत को अब तक ओलंपिक में 2020 टोक्यो में कुल 5 मेडल मिले हैं, जिसमें से 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज हैं। दोस्तों, हमें भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलवाया था, जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं और उनका ये पदक वेट लिफ्टिंग में आया था। उन्होंने 202 किलो वेट लिफ्ट करा था और उनको सिल्वर पदक मिला था। दोस्तों, भारत का दूसरा पदक हमारे देश की एक खजाने की तोप में देखने जाने वाली पीवी सिंधु ने दिलवाया। वो पिछली बार सिल्वर जीती थी, पर इस बार ब्रोंज में संतुष्ट करना पड़ा। दोस्तों, भारत को उसका तीसरा पदक लोवलिना बोरगोहन ने दिलाया। लोवलिना बोरगोहन ने भारत को ब्रोंज पदक दिलवाया और भारत का चौथा पदक रवि दहिया ने रेसलिंग में दिलाया। रेसलिंग में उन्होंने सिल्वर पदक जीता। दोस्तों, भारत का 5वां पदक हॉकी टीम ने दिलवाया, पुरुष हॉकी टीम ने दिलवाया ब्रोंज मेडल। दोस्तों, आप देख लेते कितने मेडल्स की और संभावना है कि हम जीत सकते हैं। दोस्तों, आज रवि दहिया का सेमीफाइनल हुआ, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। अब वो ब्रोंज मेडल मैच खेलेंगे कल। दोस्तों, ब्रोंज मेडल मैच में अगर वो विपक्षी को हरा देते हैं तो ब्रोंज मेडल जीत जाएंगे। दोस्तों, कल एक आखिरी राउंड होगा गोल्फ का, आदित्य अशोक का। दोस्तों, 3 राउंड हुए अभी गोल्फ में। दोस्तों, गोल्फ में 3 राउंड में आदित्य अशोक, जो कि बेंगलुरु की रहने वाले, मात्र 23 साल उनकी उम्र है। दोस्तों, उन्होंने 3 राउंड में अपनी पोजीशन बरकरार रखी, यानी कि दूसरी पोजीशन पर रही हैं। अगर किसी स्टॉर्म के कारण, यानी किसी तूफान अभी टोक्यो में अभी तूफान आ रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो वो सिल्वर मेडल जीत सकती हैं, और नहीं तो अगर मैच हुआ तो उनसे गोल्ड की आशा रहेगी। दोस्तों, ये 2 मेडल हैं जो पक्के हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का भी कल मैच है। वो जेवलिन थ्रो में खिलाड़ी हैं, वो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। उनका जो पहला मैच हुआ था उसमें उन्होंने पहले नंबर पर आए थे वो, तो इस बार वो फाइनल में हैं, तो उनसे गोल्ड की आशा है। दोस्तों, भारत खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा, जिनसे उम्मीदें थी वो उम्मीदों पे खरे उतर पाए या नहीं। दोस्तों, भारत को पीवी सिंधु से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने 2016 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और वो कुछ ही दूरी पर रह गई थी गोल्ड जीतने से, तो इस बार उनकी आशा थी कम से कम वो गोल्ड जीतेंगी। दोस्तों, पर चाइना की टीटाई ने उनको हरा दिया और वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई। दोस्तों, हमें बहुत उम्मीदें थी विनेश फोगाट से कि वो जीतेंगे, जो गीता बबीता की बहन है और महावीर फोगाट उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनकी नज़र गोल्ड पर थी। पर दोस्तों, वो अपना नॉकआउट मुकाबला ही हार गई, यानी क्वार्टर फाइनल में हार गई। उनका पहला मुकाबला उन्होंने जीता, पर दूसरे मुकाबले में वो हार गई। उनके ताऊजी महावीर सिंह फोगाट ने उनके ऊपर कड़ी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि इससे ख़राब मैंने रेसलिंग कभी नहीं देखी। दोस्तों, कभी कभी ऐसी टिप्पणियाँ करनी भी पड़ती हैं ताकि आदमी को गिल्टी फील हो। दोस्तों, मेरी कॉम से उम्मीदें थी, क्योंकि उनका ये लगभग आखिरी ओलंपिक है, तो उनसे उम्मीद थी कि वो कम से कम 1 मेडल लेके आएँ, किंतु वो 1 मेडल लाने में नहीं संतोष पाए। दोस्तों, दीपक पुनिया, जो कि एक युवा जो से हरियाणा के रहने वाले हैं, और उनसे उम्मीद थी कम से कम वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। वो अपने पहले 2 मुकाबले जीते, पर सेमीफाइनल में आ गए और ब्रॉन्ज जो मैच हुआ था उसमें भी आखिरी के कुछ सेकंडों में हार गए। दोस्तों, अगली बात कर लेते हैं हम, जो भारत के प्लेयर हैं उन्होंने कैसा प्रदर्शन करा। दोस्तों, जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी मेडल की, उन्होंने इस बार मेडल ला के दिया, जैसे कि मीराबाई चानू, उसके बाद लोवलिना बोरगोहेन। इनसे ऐसा नहीं था कि हमें मेडल की उम्मीद हो, पर फिर भी इन्होंने हमें मेडल ला के दिया, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, बम्पर ऑफर हो गया इनके ऊपर, क्योंकि इन्हें बहुत सारे प्राइजों से नवाजा गया। रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए का इनाम मिला। मीराबाई चानू को, जो असम है, उसने एएसपी बना दिया, और बड़े बड़े इनाम भाई इनको दिए, क्योंकि देने भी चाहिए, क्योंकि ये भारत की शान है। दोस्तों, भारत के अगर ये मेडल जीत जाते हैं, गोल्फ में आदित्य अशोक जीत जाती हैं और बजरंग पुनिया रेसलिंग में और नीरज चोपड़ा जीत जाते हैं, तो भारत के कुछ
8 मेडल हो जाएंगे, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ है किसी भी ओलंपिक में। इससे पहले भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कुल 6 मेडल जीते थे। अगर वो इन दोनों में तीनों में से 2 भी जीत जाता है तो भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा किसी भी ओलंपिक में। दोस्तों, महिला हॉकी टीम से काफ़ी आशा थी कि वो मेडल लाएं, पर वो मेडल नहीं ला पाई, पर इसका दुख नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने हमारा मन जीता। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनसे बात करी तो वो रोने लग गई, किंतु प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ट्वीट करके ये सद्भावना दी कि आप मैच नहीं जीते हैं पर हमारा दिल जीते हैं, आपका सम्मान हमारे लिए और भी बढ़ गया है। दोस्तों, रवि दहिया को भी सम्मान से नवाजा गया। अब वो भारत आएंगे सिल्वर लेके, तो उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत होगा। दोस्तों, पर इस बार भी हमारी गोल्ड की आशा नहीं हो पाई। दोस्तों, ओलंपिक ख़त्म होने वाला है। गोल्ड की आशा दोस्तों हमें अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था गोल्ड आखिरी बार 2008 के ओलंपिक में, उन्होंने शूटिंग में दिलाया था। और इससे पहले जितने भी गोल्ड आए भारत के पास, वो हॉकी टीम ने दिलाए सारे, बस एक गोल्ड आया है, वो अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में दिलवाया था। दोस्तों, ये था पूरा ओलंपिक का विश्लेषण। और दोस्तों, ओलंपिक में भारत अब एक कदम आगे बढ़ गया है। उसने अच्छा मेडल प्रदर्शन करा है इस बार, क्योंकि पिछले बार 2 ही मेडल जीत पाया था भारत। तो दोस्तों, भारत की सरकार को ऐसे ही हमारे जो ओलंपिक के प्लेयर्स हैं उनको नवाजना चाहिए अच्छे अच्छे इनामों से, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो और प्रोत्साहित हो कि हमारे देश के लिए लड़ना है। हम देखते हैं कि चाइना के 61 मेडल जीते, जापान ने 64 मेडल जीते, अपने अमेरिका ने उसने इतने मेडल जीते। तो दोस्तों, भारत को भी अच्छे अच्छे मेडल जीतने हैं आने वाले समय में। थोड़ा सा सरकार को प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि खेलो इंडिया नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है, जिससे बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि ओलंपिक के जो गेम्स है, जैसे शूटिंग हो गया, चक्का फेंक हो गया, भाला फेंक हो गया, रेसलिंग हो गई, इनमें उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और उससे काफ़ी युवा आगे निकल के आएंगे, क्योंकि दोस्तों ओलंपिक में हम अपने देश के लिए शान बंद हैं। तो दोस्तों, हमारे अच्छे अच्छे रेसलर निकल के आए, अच्छे अच्छे बैडमिंटन प्लेयर्स निकल के आए, जैसे पी.वी. सिंधु आई है। तो दोस्तों, ये सब निकलेंगे कैसे? ये खेल इंडिया जो प्रोग्राम है, इसकी वजह से ये सब निकल के आएंगे। दोस्तों, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को ये प्रोत्साहन करना चाहिए कि वो ओलंपिक में जाए और अच्छा खेल खेलें। दोस्तों, इसी के साथ आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।